तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है मूवी सेक्टर में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी नो लिमिट को, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। मूवी की कहानी रुखसाना नाम की एक लड़की की है जो अपने ही इंस्ट्रक्टर के प्यार में पड़ जाती है और फ्री डाइविंग सीखने के लिए अपना कॉलेज छोड़ देती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में हम रुखसाना नाम की लड़की को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्विमर है। उसके बाद हम उसे उसके कॉलेज में एक लेक्चर अटेंड करते हुए भी देखते हैं, जहां उनका प्रोफेसर उन्हें बताता है कि पानी में 30 मीटर नीचे जाने पर उनके फेफड़ों पर दबाव बढ़ने लगता है और जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं ये प्रेशर और बढ़ने लगता है। अब कॉलेज के बाद रुखसाना उसके घर जाती है, जहां उसकी माँ और उसमें बहस होने लगती है। दोस्तों दरअसल रुखसाना को कुछ मेंटल इश्यू है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से रुखसाना ने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया है। अब उसके बाद रुखसाना पेरिस आ जाती है और डाइविंग कोर्स सीखने के लिए यहाँ पर ज्वाइन करती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है टॉम से। टॉम जो कि एक डाइविंग एक्सपर्ट है। टॉम उसे बताता है कि वो डाइविंग चैंपियन पास्कल के साथ यहाँ डाइविंग सीखने आया है। दोस्तों इत्तेफाक से टॉम पास्कल की टीम का ही एक मेंबर होता है। अब टॉम के साथ वो बोट पर आती है, जहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू होने ही वाली है। अब वहाँ पास्कल आ जाता है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। वो वहाँ सभी नई डाइवर्स का वेलकम करता है और उन्हें मोटिवेट करता है। अब वहाँ सभी डाइवर्स पानी में उतरते हैं और वहाँ पास्कल बिना किसी सेफ्टी उपकरण लिए पानी में 100 मीटर तक अंदर चले जाता है, जिसे देखकर रुखसाना उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। रुखसाना को वहाँ कोई सस्ता रूम नहीं मिल रहा था और जो पैसे वो लाई थी वो भी खत्म हो रहे थे। अब टॉम उससे कहता है कि उसने उसके लिए रूम का इंतजाम कर दिया है और रात में उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ उसकी बैच के सभी डाइवर्स भी आने वाले हैं और पास्कल भी। अब रात में रुखसाना सभी को ज्वाइन करती है और जब पास्कल की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रहता है। उसके बाद रुखसाना वॉशरूम जाती है, जहाँ पास्कल भी उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद अलग अलग बाहर आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ ये देखकर पास्कल की गर्लफ्रेंड को उस पर शक हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ टॉम भी ये सब देख रहा था और रुखसाना की हरकत से उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे संभालता है। दरअसल टॉम रुखसाना को पसंद करता है, लेकिन रुखसाना पास्कल को पसंद करती है। अब वो पास्कल के साथ डाइविंग करने जाती है और उसके बाद बोर्ड पर रुखसाना को डाइविंग इंस्ट्रक्टर बताता है कि आज पास्कल एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 172 मीटर की गहराई में जाने वाला है, जिससे रुखसाना का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और साथ ही उसका डर भी बढ़ने लगता है। वहाँ पर रुखसाना को बताया जाता है कि डाइवर्स हर 40 मिनट में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पास्कल एक ही बार सांस भरकर इतनी गहराई में रहेगा। पास्कल अपने कुछ साथियों के साथ अंदर जाता है और सही सलामत टास्क कंप्लीट करके बाहर भी आ जाता है, जहाँ सभी उसके इस रिकॉर्ड पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि उनमें एक साथी की डेथ हो गई है। अब पास्कल अपने साथी को याद करता है और रुखसाना को उसकी साथी की जगह अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद वो रुखसाना को ट्रेन करता है और उसके बाद पास्कल आइडा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है, जहाँ वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर वो चैंपियनशिप जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। नेक्स्ट सीन में रुखसाना की माँ रुखसाना से बात करती है, जहाँ उसकी माँ उसे वापस घर आने को और उसकी पढ़ाई शुरू करने को कहती है, लेकिन रुखसाना वापस जाने से मना कर देती है और साथ ही उसके और पास्कल के रिश्ते के बारे में भी उन्हें बताती है। अब जब ये सब बस में जा रहे होते हैं तो टॉम पास्कल को बताता है कि एक बंदे ने उसके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उसने 174 मीटर अंदर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब पास्कल को यकीन नहीं होता कि उसका रिकॉर्ड किसी और ने कैसे तोड़ दिया, इसलिए वो अब एक और चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है, जहां वो वापस नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और पानी में बेहोश हो जाता है। अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे बताया जाता है कि अब वो डाइविंग नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। अब अगली चैंपियनशिप में रुखसाना 56 मीटर की डाइविंग में हिस्सा लेती है और सफल होती है। अब रुखसाना का इंटरव्यू होता है, जिसमें वो अपनी जीत का क्रेडिट पास्कल को देती है। उसके बाद आइडा ग्रैंड प्रिक्स में पास्कल की टीम उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन पास्कल का कहीं कुछ पता नहीं होता। अब उसके बाद एक अमेरिकी लड़की 178 मीटर का रिकॉर्ड बनाती है और मेज का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देती है। उस कंपटीशन में पास्कल भी हिस्सा लेता है, लेकिन वो वहाँ थोड़ी देर से पहुँचता है, जब तक कि कंपटीशन खत्म हो जाता है और फिर अवार्ड सेरेमनी में उन दोनों डाइवर्स को सम्मानित किया जाता है, जिसे देखकर पास्कल जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे रुखसाना बहुत नाराज होती है, लेकिन पास्कल उसे कन्विंस कर लेता है। उसके बाद रुखसाना ग्रीस हेलेनिक फ्री डाइविंग कप में हिस्सा लेती है और उस कंपटीशन को जीतकर रातों रात फेमस हो जाती है। अब नेक्स्ट डे पास्कल उसकी टीम मेंबर से रुखसाना को नो लिमिट कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करता है, लेकिन उसके टीम मेंबर उससे सहमत नहीं होते, लेकिन रुखसाना ये कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। उसके बाद रात में जब ये दोनों घर पर होते हैं तो रुखसाना पास्कल से कहती है
कि वो उसके साथ उसकी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, लेकिन पास्कल कहता है कि उसे अभी उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब रुखसाना को उसकी ये बातें थोड़ी हैरान करने वाली लगती हैं और उसे पास्कल पर शक होने लगता है कि पास्कल का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। उसके बाद वो टॉम से मिलती है और उससे सॉरी कहती है। दरअसल उसे ये पता था कि टॉम भी उसे लाइक करता था। अगले दिन रुखसाना 176 मीटर की डाइविंग पूरी करती है और अब उसके साथियों को यकीन हो जाता है कि रुखसाना वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती है। अब उसके बाद पास्कल भी 178 मीटर डाइविंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। अब रुखसाना उसे कहती है कि उसे कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन पास्कल मना कर देता है। दरअसल उसे ऐसा लगने लगता है कि रुखसाना अब उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। नेक्स्ट सीन में रुखसाना पास्कल को किसी लड़की से बात करते हुए सुनती है और उसके बाद वो उसका पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि पास्कल उसे चीट कर रहा है क्योंकि उसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा है। अब ये देखकर रुखसाना बहुत दुखी होती है और अब वो टॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि अब वो पास्कल के साथ नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहती है। और उसके बाद दोनों वहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। अब अगले दिन रुखसाना उसका सारा सामान पास्कल के घर से पैक कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पास्कल आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और अपने हाथ को मिरर से जख्मी कर लेता है। अब ये देखकर रुखसाना इमोशनल हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वो दोनों डाइविंग करते हैं। अगले दिन टॉम का मैसेज रुखसाना के फोन पर आता है, जिसे पास्कल देख लेता है और डिलीट कर देता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुखसाना पास्कल को उसकी गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है, जिससे उसे अब ये यकीन हो जाता है कि पास्कल कभी नहीं सुधर सकता। उसके बाद वो रात में बीच पर जाकर बहुत रोती है। अब रुखसाना नेक्स्ट कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जहां वो 180 मीटर अंदर डाइविंग करेगी। अब यहाँ टॉम उसके इक्विपमेंट चेक कर रहा होता है, लेकिन ये पास्कल देख लेता है और उसके बाद पास्कल फिर वो सारे इक्विपमेंट चेक करता है। उसके बाद रुखसाना अंदर जाती है और जब वो अपने सिलेंडर के लॉक को ओपन करके ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब दूसरे डाइवर उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक रुखसाना की डेथ हो जाती है। उसके बाद पुलिस टॉम और पास्कल का स्टेटमेंट लेती है, लेकिन वो दोनों अपनी सफाई देकर वहाँ से बरी हो जाते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एकदम फ्रेश कंटेंट। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।